हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस चैनल में फिर से खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आप वीडियो देखते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से प्यारे बच्चों आप देखते रहिए और हम आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत कुछ और अच्छे ढंग से पढ़ा सकें। प्यारे बच्चों, ये 9th क्लास का आपको दिख रहा है ना कि रतननाथ सरसार यही आपका, हमने इससे पहले आपको सिलेबस बताया कि सिलेबस में ये आपको पढ़ना है। तो ये जो आपका नस्र का हिस्सा है प्यारे बच्चों, नस्र के हिस्से में आपका यही रतननाथ सरसार की ही हालात ज़िंदगी आपकी बची हुई है, क्योंकि अब जो पढ़ाना है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है ना प्यारे बच्चों। तो इसीलिए बच्चों देखिए, रतननाथ सरसार आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोग्राफी ऑफ रतननाथ सरसार, यानी रतननाथ सरसार की हालात ज़िंदगी। क्योंकि अभी हमने सिलेबस पढ़ाया तो उसमें आपको दिखा रहा है कि गद्य से जुड़ी हुई जितनी ही सभी के जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक सौंदर्य के साथ इनका लिखना है। तो इसलिए हालात ज़िंदगी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ये आपके सिलेबस का भी है, 9th क्लास के सिलेबस का ही है। तो रतननाथ सरसार, ये देखिए आपको, ये इनका नाम पूरा क्या है, रतननाथ सरसार, ठीक है। वैसे इनका पूरा नाम पंडित रतननाथ सरसार भी है, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, पंडित रतननाथ सरसार। आइए फटाफट इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है इनका। सरसार लखनऊ के एक मोअज़्ज़िज़ कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। मोअज़्ज़िज़ यानी कि जो अच्छे स्टैंडर्ड हाई लेवल पे हैं, मोअज़्ज़िज़ कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे 1878। ये देखिए आपका दिया हुआ 1878 में मुंशी नवल किशोर से उनसे फसाने अज़ायद नाम का एक नावलनुमा किस्सा अपने अखबार के लिए किस्तों में लिखवाया। देखिए कैसे शुरुआत होती है। इन्होंने क्या 1878 में मुंशी नवल किशोर, यानी एक शख्स है जिनका नाम है मुंशी नवल किशोर ने उनसे फसाने आज़ाद का, यानी मुंशी नवल किशोर ने उनसे यानी कि रतननाथ सरसार जी से, ठीक है, फसाने आज़ाद नाम का एक नावलनुमा किस्सा अपने अखबार के लिए किस्तों में छपवा लिया, किस्तों में लिखवा लिया, यानी अखबार में लिखवा लिया। फसाने आज़ाद का एक किस्सा इन्होंने क्या किया, नवल किशोर जी ने इनसे, रतननाथ सरसार जी से एक जो है नावलनुमा किस्सा जो है अपने अखबारों की किस्तों में लिखवा लिया। थोड़े ही दिनों में सरसार की धूम मच गई। बस ऐसे छपवाना ही क्या था कि सरसार की इसी से क्या हो गई, सरसार जी इसी से क्या हो गए, फेमस हो गए। कहा जाता है कि सरसार ने तकरीबन 2200 सफ़हात पर फैला हुआ ये किस्सा कम व बेस, 2200 सफ़हात, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, तकरीबन ये पेज की आपको ये गिनती बताया जा रहा है कि सरसार ने तकरीबन 2200 सफ़हात पर फैला हुआ ये किस्सा कम व बेश हर रोज़ कलम बर्दाश्ता लिखा करते थे। यानी जो वो यहाँ पे वो मैंने बताया ना, अखबार के लिए मुंशी कंवल किशोर ने उनको बुलाया था लिखवाने के लिए रतननाथ सरसार जी को, तो ये तकरीबन 2200 सफ़हात, जो कि बहुत ज़्यादा है। 2200 सफ़हात यानी जानते हैं, सफ़हा यानी कि आपका पन्ना, यानी कि जो आपका पेज आप बोलते हो, तो ये पेज को इन्होंने कम व बेश हर रोज़ कलम बर्दाश्ता लिखा करते थे, यानी रोज़ डेली ये उसको लिखा करते थे। कहने को ये लखनऊ के एक नौजवान मियाँ आज़ाद की दास्तान है। अब क्या लिखे करते थे, फसाने आज़ाद, यानी फसाने आज़ाद में क्या है ऐसा, तो वही बताया जा रहा है कि लखनऊ के एक नौजवान मियाँ आज़ाद की दास्तान है। फसाने आज़ाद यानी कि लखनऊ के एक नौजवान जिनका नाम है मियाँ आज़ाद की दास्तान है। जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है, वो चाहती है कि आज़ाद जंग तुर्की वो रूस में जो उस ज़माने में वाकई चल रही थी, यानी इसमें एक ऐसी इंसान है जो जिसका नाम है मियाँ आज़ाद, वो जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो लड़की चाहती है, क्या चाहती है, जब तुर्की और रूस की जो उस वक्त हो सकता है लड़ाई चल रही होगी, है ना, उस वक्त वहाँ पे तुर्की और रूस में जो लड़ाई चल रही थी, उस ज़माने में वाकई चल रही थी, कह रहे कि उस ज़माने में वो लड़ाई यानी कि वाकई चल रही थी, तुर्की की तरफ से हिस्सा लें, यानी कि वो जो लड़की चाहती थी कि ये जो लड़ाई चल रही तुर्की और रूस के बीच, और ये क्या करें, आज़ाद तुर्की की तरफ से हिस्सा लें, यानी ये तुर्की की तरफ से लड़ाई करें, ठीक है। और जब
कार हाय नामा अंजाम देकर लौटे तभी उनकी शादी हो। लड़की चाहती थी कि जब ये मतलब जीत जाए, वो जो गदर चल रही है उसको जीत जाए तभी मैं उनसे शादी करूँगी। लेकिन किताब का बड़ा हिस्सा दूसरे बहुत से छोटे छोटे वाक़यात और किस्सा दर किस्सा की तरह मनाजिर पर मुश्तमिल है। यानी कि जो इनकी किताब फसाने आज़ाद। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे आपको 9th क्लास में हमने बहुत सारी इम्पॉर्टेंट किताबों के नाम बताए हैं आपको। ये जो किताबों के नाम हम बताए हैं आपको, और इसमें हमने जो आपको कैरेक्टर बताया, यहाँ तक कि जो सारी डिटेल हम किताबों के नाम ये बता रहे हैं, जानते हैं कि आपकी हायर क्लास के लिए आते हैं कि कॉम्पिटिटिव जो आपका एग्ज़ाम होता है आपको यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप बहुत गौर करिए। मेरी जो जितने भी मेरे वीडियो जा रहे हैं आप इन सारे, ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम ये कह रहे हैं कि जितने भी वीडियो मेरे बनाए जा रहे हैं आप सारे वीडियो को ज़रूर नोट करिए, देखिएगा, आपको आगे ये सब ज़रूर काम आएंगे। हाँ देखिए फिर क्या है आगे। लेकिन किताब का बड़ा हिस्सा दूसरे बहुत से छोटे छोटे वाक़यात और किस्सा दर किस्सा की तरह मुनाजिर पर मुश्तमिल है। यानी कि ये कहानी तो है ही वो लड़की वाली कहानी, जो ये कहानी चल रही थी आज़ाद की, उसके अलावा भी उसमें छोटे छोटे किस्से और हैं, किरदार भी हैं, हमने आपको बताया था, कैरेक्टर, वाक़यात यानी इवेंट जो आपके होते हैं, और जगहों की इस भीड़ में हंसी मजाक भी है। यानी उसमें बहुत अच्छे किरदार भी, फसाने आज़ाद की ही बात हो रही है यहाँ पे, फसाने आज़ाद में ही बहुत अच्छे किरदार हैं, वाक़यात हैं, और जगहों की भीड़ यानी जहाँ हंसी मजाक होना चाहिए वहाँ पे हंसी मजाक भी है। जुर्म और सज़ा भी है। देखिए जुर्म और सज़ा भी है। उस ज़माने की तहज़ीब की तंज़िया हमदर्दाना तस्वीर भी है। हमदर्दाना तस्वीर यानी तंज़िया, मतलब तंज़ आप जानते हो एक तरह का होता है जिसको हिंदी में हम कहते हैं व्यंग। हिंदी में हम कहते हैं नहीं व्यंग, या कमेंट, इंग्लिश में हम कहेंगे उन पर कमेंट करना, तो वही हमारा तंज़ कहलाता है। ठीक है, तहज़ीब की तंज़िया या हमदर्दाना तस्वीर भी है। अंग्रेज़ी तहज़ीब और मिजाज हिंदुस्तानी तहज़ीब और मिजाज का एक दूसरे पर असर और रद्द अमल भी है। ठीक है, यानी कि उस वक्त की अंग्रेज़ी तहज़ीब, देखिए यहाँ से अंग्रेज़ी तहज़ीब और मिजाज, अंग्रेज़ी तहज़ीब और मिजाज और हिंदुस्तानी तहज़ीब दोनों मिजाज का एक दूसरे पर असर और रद्द अमल है। यानी उस वक्त जो अंग्रेज़ रहे होंगे तो फिर अपनी जो तहज़ीब रही होगी वो एक दूसरे को किस तरीके से एक दूसरे पर असर डाल रही है, ये सारी चीज़ें उस किताब में बताई जा रही हैं। मुख्तसर ये है कि शरशार ने फसाने आज़ाद नहीं लिखा। अब देखिए क्या बात कही जा रही, बात ये कही जा रही कि मुख्तसर ये है कि शरशार ने फसाने आज़ाद नहीं लिखा, बल्कि अब आगे देखते हैं हम क्या है। एक नई, हाँ देखिए यहाँ पे, बल्कि एक नई तर्ज की दास्तान लिख दी। ठीक है प्यारे बच्चों।